हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सब जो है अपनी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। गाइज आप सबको पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए मैं जो वीडियो लेके आता हूँ, एक एक वीडियो में आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन और वैल्यू एडिशन मिलता होगा। मेरे जो वीडियो होते हैं अगर आप उनमें देखेंगे तो आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलता है विद 100% रिसर्च। एंड उन वीडियो के माध्यम से आप गेट के रिगार्डिंग जो काफ़ी सारी नॉलेज आप लोगों को नहीं पता होगी कि गेट से क्या हो सकता है, वो भी आपको मिलती है। मैंने ये नोटिस किया है कि अभी गेट 2022 के जो बच्चे हैं उनमें से कई बच्चों का बहुत अच्छा गेट स्कोर है। इवन टॉप 100 के बच्चे मेरे से कनेक्शन में है। वो बच्चे मुझसे रेगुलरली पूछते रहते हैं कि सर आईओसीएल में क्या सैलरी मिलेगा, सर समझ नहीं आ रहा है सर, इतना ज़्यादा डाउट्स है। और मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट देखा है कि कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस दी गई हो और प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया हो कि एक्चुअली में आईओसीएल में क्या सैलरी, क्या पक्ष, क्या अलाउंसेज मिलता है। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए जो भी आप बोलोगे उसके ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ। पीएसयू हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे प्लेसमेंट हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको किसके बारे में वीडियो चाहिए। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और गाइज आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल मिलने वाली है और एक कंप्लीट डाटा मिलेगा आपको कि एक्चुअली में किस तरीके से सैलरी मिलती है, किस तरीके से अलाउंसेज मिलती है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। और आप में से कई लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी और उस अवेयरनेस, लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आप सोचते हो कि यार इसमें क्या फ़ायदा है। लेकिन आज आपका माइंडसेट क्लियर होगा और आपको एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन मिलने वाला है कि किस तरीके से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप आईओसीएल में जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गाइज आईओसीएल से एंट्री होती है गेट के थ्रू। गेट का एग्जाम आप जैसे ही क्लियर करेंगे, गेट का जो भी आपका स्कोर कार्ड आएगा उसके बाद आईओसीएल अपना फॉर्म निकालेगा। उसमें आप गेट स्कोर से फॉर्म फिल करते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यू, जेटी, मॉक इंटरव्यू, जो भी है आपके इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होंगे। एंड इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद फाइनली आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो। अभी गेट 2022 का रिक्रूटमेंट चल रहा है, ऐसे हर साल आईओसीएल अपना रिक्रूटमेंट करता ही करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ क्या कट ऑफ रहेगी और बाकी सारी चीज़ें। इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। आप में से कई बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं ये मेरी डिटेल्स है। एंड पिछले 3-4 सालों से मैं रेगुलरली बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, बिफोर गेट और आफ्टर गेट कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलता है। और इस चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसको आप जाके देख सकते हैं, गेट इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल बूस्टर सीरीज। तो उसमें अगर आप देखोगे तो सारे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। एक बार आप उस प्लेलिस्ट को जाके देखो, आपको नेक्स्ट लेवल फीलिंग आने वाली है। ठीक है, तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। यार यहाँ पे ये जो फोटो मैंने लगाई है ना, वो जस्ट बिकॉज इसलिए लगाई है क्योंकि कई लोगों का आज ड्रीम बनेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब तक यहाँ पे खड़े नहीं हो जाओ ना, यहाँ पे आप ना खड़े हो जाओ, तब तक आपको मेहनत करनी है। और वो मेहनत आपको तब तक करते रहना है जब तक फर्स्ट सैलरी स्लिप आपके अंदर नहीं आ जाती, आपके हाथ में नहीं आ जाती, अपने पेरेंट्स को फर्स्ट सैलरी आप नहीं दे देते हो। और ये मोटिवेशन के लिए मैंने आपकी पिक लगाई है, इसको देखो और मोटिवेट हो। क्या सपना नहीं है? किस तरीके से जॉब लोकेशन अभी मैं दिखाऊंगा ना यार, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं गाइस बिल्कुल डिटेल से। यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर सैलरी रिसिप्ट है मेरे पास। कई सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि सर मैंने ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्स देखे, कई लोगों से पूछा, लेकिन सर मुझे कंप्लीट क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि एक्चुअली में सैलरी है क्या। सर कोई रिसिप्ट में, सर मेरे को ऑनलाइन देखता हूँ तो 60,000 सैलरी दिखती है, कोई में मुझे 73 दिखती है, सर कोई में 1 लाख दिखता है। ये हो क्या रहा है सर? मुझे डाउट ही मेरा क्लियर ही नहीं हो पा रहा। और सर मेरे पास कोई सोर्स भी नहीं है। आपको कहीं पे भी जाने के लिए जरूरत नहीं है, आपके सामने कुलदीप सर खड़े हैं और कुलदीप सर रेगुलरली आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं। प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो पता लगेगा। यहाँ पे देखो गाइस, ये पूरा का पूरा आईओसीएल का सैलरी रिसिप्ट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास कर देता हूं कि जैसे जब भी आप पीएसयू में जाते हो ना, तो एक ग्रेड के अंदर आपकी एंट्री होती है। जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ओएनजीसी में जाते हो, एनटीपीसी में जाते हो या किसी भी पीएसयू में जाते हो, तो आप ग्रुप ए ऑफिसर तो होते हो, लेकिन उसमें ग्रेड्स होते हैं। जैसे ग्रेड आईओसीएल की बात करें तो ग्रेड A0, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, इस तरीके से होता है। वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। प्रमोशंस कैसे होते हैं आपके आईओसीएल में। ग्रेड A0 न्यू क्रिएट किया गया था पिछले 2 सालों से, और उसके बाद काफी ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि एक्चुअली में सैलरी में हो क्या रहा है, सैलरी ये ऊपर नीचे कैसे हो रही है। तो ग्रेड में थोड़ा सा चेंजेस हुए थे पिछले 1-2 सालों में, जिससे कई सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे आपको सैलरी रिसिप्ट दिख रहा है किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का, जिसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और आपको एक एक लाइन इसमें समझ में आएगी कि एक्चुअली में सैलरी रिसिप्ट है क्या, इसमें क्या क्या डिटेल छुपी हुई है, और हर एक पॉइंट के ऊपर बात की जाएगी। तो जो बच्चे ऑलरेडी गेट क्लियर कर चुके हैं उनको भी पता चलेगा चूज करने से पहले कि अगर वो आईओसीएल में जाते बाद में पछतावा ना हो कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है। ठीक है, और जो बच्चे आगे ड्रीम देख रहे हैं उनको भी ये पता हो कि आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बेसिक पे जो है वो आपका 50,000 के समथिंग यहाँ पे बेसिक पे आपको देखने को मिल रहा है। कितना बेसिक पे देखने को मिल रहा है आपको? 50,000 के समथिंग यहाँ पे बेसिक पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक पे है आप लोगों का। एंड इसके अलावा, बेसिक पे के अलावा और क्या रहेगा? देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर लिखे हुए हैं। सबसे पहले बेसिक पे, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस, उसके बाद यहाँ पे और अलाउंसेस लिखे हुए हैं, रिटेंशन अलाउंसेस, प्रोफेशनल अलाउंसेज लिखा हुआ है, टी रिम्बर्समेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉशिंग अलाउंसेज लिखा हुआ है, एससीओ पेमेंट्स लिखे हुए हैं। ये क्या है? तो सबसे पहले बेसिक पे 50,000, मतलब 50,000 आपका बेसिक पे आपने एंट्री करी। उसके बाद आपको एचआरए मिल रहा है। एचआरए मतलब बेस ऑन की आपकी लोकेशन क्या है उस हिसाब से 13,500 के समथिंग आपको यहाँ पे एचआरए मिल रहा है। सर ये सबके लिए सेम होता है क्या? सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं। आप कौन सी सिटी में पोस्टेड हो उस हिसाब से ये डिसाइड होता है। उसका आगे मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेशनल अलाउंसेज लिखा हुआ है। सर ये टी रिम्बर्समेंट क्या है? ये सब जो है ना वो कैफेटेरिया में आते हैं। और यहाँ पे जो मैं स्लिप लेके आया हूँ पूरा मैंने IOCL में जो पिछले 2-3 साल में कई सारे जो मेरे स्टूडेंट गए हैं उनसे पूरा डिटेल डिस्कशन करके बहुत सारा टाइम देके मैंने एक एक डिटेल लिखी है। आगे आपको सब कुछ मिलेगा और पूरा क्या चेंजेस हुए हैं पिछले 2-3 सालों में वो भी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो सब मिलेगा। आप एक बार इस वीडियो को देख के जाएंगे, आपके दिमाग में एक डाउट नहीं बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एससीओ पेमेंट क्या है? कई बार क्या होता है ना कि जैसे सैटरडे को हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो सैटरडे को मे बी आपकी जो आपकी पोस्टिंग हो जाए या फिर सैटरडे को आप वर्क कर रहे हो तो उसका क्या होता है? ये एससीओ पेमेंट जुड़ता है। जैसे इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का 20,000 एससीओ पेमेंट जुड़ा हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितने सैटरडे वर्क किया है, तो ये वेरी करता है। मे बी हो सकता है कि कभी ये आपका 30,000 40,000 भी आ जाए, डिपेंड करेगा कि आप सैटरडे को कितने सैटरडे को वर्क करते हैं। उसके अलावा देखो कंपोफ लिखा हुआ है यहाँ पे। कंपोफ मतलब कंपोफ का भी यहाँ पे 2,000 जुड़ा है। मान लो किसी दिन संडे को आपको जाना पड़ा, कोई वर्क आप संडे को करने गए या फिर वीक छुट्टी के दिन करने गए, तो उसके कंपोफ जुड़ते हैं यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके अलावा और भी जैसे बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपने कुछ एक्सटेंडेड और किया, वो आर वर्क किया है, उसके भी पैसे जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो इन सब का क्या मतलब है कि हो सकता है कि आपकी जो ड्यूटी है, जो भी आपकी शिफ्ट है, उससे आपने कुछ एक्स्ट्रा आवर्स वर्क किया, उसके भी यहाँ पे पैसे जुड़ते हैं। ये बेसिक है, ये बेसिक है 50,000 की, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जैसे एचआरए है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सिटी में, ये सारे के सारे जो IOCL में ऑफिसर जाते होंगे उनके सबके लिए ये सेम होता है। बाकी सारे जो है वो वेरिएबल हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आप किस सिचुएशन में काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, बहुत सारे पैरामीटर से ही डिसाइड होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे फिटनेस लिखा हुआ है। जैसे मान लो कई बच्चे जिम वगैरह करते होंगे, तो ये सब किस में जुड़ता है? कैफेटेरिया वगैरह में स्टार्टिंग में जुड़ जाता है। उसमें मान लो आप जिम भी कर रहे हो, फिटनेस के लिए कर रहे हो, ये आपको क्लेम करने पड़ते हैं कि जैसे अगर आपका कोई भी खर्चा होता है तो आप क्लेम कर सकते हो और फिर इनको रिम्बर्स करवा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे जैसे डीए अलाउंसेज लिखा हुआ है, वेरिएबल डीए नाउ लिखा हुआ है, कितना रहेगा आपका। ठीक है, डीए क्या है वो भी मैं अभी बताऊंगा, डीए के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। उसके बाद ये सारे के सारे अगर आप देखोगे टी रिम्बर्समेंट है, वाशिंग अलाउंसेज है, यहाँ पे और भी बहुत सारे अलाउंसेज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब आपके टोटल काउंट होके जैसे यहाँ पे जो बनेगा, इसका डोमेन कितना बन रहा है टोटल, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो नीचे समेशन लिखा हुआ है 1,25,817 रुपीज। तो क्या यही सैलरी रहती है? नहीं, इसमें से फिर बहुत सारे डिडक्शन भी हो जाते हैं। वो डिडक्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पीएफ में आपका कुछ पैसा चला जाता है। पीएफ सारे बच्चे जानते ही होंगे पीएफ क्या होता है। ओके, तो प्रोविडेंट फंड अगर आपको नहीं पता तो गूगल करके देख लेना। पीएफ में आपका पैसा जाता है, जैसे 8,000 के समथिंग आपका पीएफ में चला गया। अच्छा, ये पीएफ का जो पैसा होता है ना, आप कई बच्चे बोलेंगे सर IOCL में CTC तो मेरी 16 लाख के समथिंग आ रही है, लेकिन ये सर मेरे को मिल तो इतने ही रहे, तो पैसा CTC किससे बन गया, इतना बड़ा CTC कैसे बन गया? तो उसका सोल्यूशन क्या है गाइज, कि जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, इसमें मान लो कि आपका प्रोविडेंट फंड 12% का जा रहा है, तो 12% आपकी सैलरी में से कटता है और 12% कंपनी पे करती है उसकी। CTC का मतलब ये है ना कि कंपनी ने टोटल आपके ऊपर कितना खर्चा किया, सारी चीजें मिला के, इसलिए फिर वो उसमें भी 12, वहां पे जैसे ये जो 8,000 रुपए गए हैं, 12% के समथिंग जो गया है आपका बेसिक पे, तो वो उतना ही अमाउंट कौन दे रहा होगा? कंपनी भी दे रही होगी, IOCL भी दे रहा होगा, तो वो भी यहाँ पे काउंट होता है। इसके बाद जैसे मान लो वो आपकी सैलरी में से कट गया है, ओके, इतना ही उसने फेयर कर दिया, दोनों मिलके पीएफ बन गए। इनकम टैक्स करंट बंद हो गया। यहाँ पे देखो बहुत सारी योजना है, जैसे मान लो कि आपने बहुत सारी स्कीम्स होती है ना कि आप कुछ अमाउंट आपकी सैलरी में से कट रहा है, फिर कुछ सालों के बाद आपको वो बड़ा अमाउंट बन के मिल रहा है। मतलब होता है ना कि हम कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारे फंड करवा लेते हैं, बहुत सारे हमने क्या करवा लिया, अकाउंट खुलवा लिए जिसमें छोटा छोटा अमाउंट हम सेव करते रहते हैं। तो उस तरीके से ये लिखा हुआ है कि जैसे तत्काल यहाँ पे साहित्य योजना है, कोई IOCL
आईओसीएल की स्कीम होगी, एसएबीएफ है यहाँ पे, जैसे अगर आप 1348 देख पा रहे हो, जिसमें मान लीजिए कि आपने न्यू पेंशन स्कीम देखा होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो बाद में आपको रिटायर होंगे तो जब आपको पेंशन तो मिलने ही वाली है, तो उसमें भी कुछ पैसा जो कटता है वो सब यहाँ पे मेंशन होते हैं। तो ये सारे आपको ज़्यादा डिटेल तो जब आप आईओसीएल में जाओगे तभी आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, लेकिन एक मोटिवेशन के तौर पे और एक डिसीजन मेकिंग के तौर पे आपके लिए, आप लोगों के लिए इतना नॉलेज काफ़ी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग अगर आप सबको जोड़ते हैं तो टोटल डिडक्शन आपका 25,000 के आसपास होता है। तो टोटल डिडक्शन आपका 25,000 के आसपास होता है। अच्छा, ये सबके लिए सेम होता है? मैंने बोला ना ये वेरिएबल है, ये किसी एक स्टूडेंट का एग्जांपल मैंने लिया है, ये स्लिप किसी एक स्टूडेंट की, हर एक स्टूडेंट की स्लिप वेरी कर सकती है हर मंथ, क्योंकि देखो क्या पता कि आप कहाँ पे आप अलोकेटेड हो, या फिर दूसरा वाला स्टूडेंट कहाँ पे अलोकेटेड है, क्या पता उसने कितना रिम्बर्स करवाया अमाउंट, क्या पता उसने एक मंथ के अंदर फर्नीचर मंगा लिया, आपने नहीं मंगाया हो, ठीक है, या उसने किस मंथ मंगाया, आपने जनवरी में दिया था, उसने मार्च में दिया था, तो उसकी जनवरी की मार्क रिसिप्ट अलग आएगी, आपकी अलग आएगी, तो वेरिएशन होता है, ठीक है। आप इसके बेसिस पे ये नहीं देखेंगे कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का होता है, इसमें चीजें वेरी कर सकती है, बट ऑलमोस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास कर रहा हूँ, ये मैंने लास्ट ईयर के जो टॉपर्स है जो आईओसीएल में वर्क कर रहे हैं उनसे बात करके, जो मेरे कई सारे स्टूडेंट को जिनको मैंने गाइड किया है उनसे बात करके उनसे मैंने ये डिटेल ली है। तो कुछ छोटे मोटे मार्जिनल एरर हो सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, आपको ये कंप्लेन नहीं करना है, अगर कोई छोटा मोटा एरर होता है तो आप लोग उसको वेरीफाई कर सकते हो, बट 99% चांस है कि सारी इंफॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो परफेक्टली ट्रू है, और इससे बेटर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे सारे जो टैक्स वैक्स है, सारे फॉर्म 16 का टैक्स कितना रिडक्शन हुआ। तो ये जो कैंडिडेट था इसका इन हैंड सैलरी जो इसके हाथ में आया वो 1 लाख के आसपास आया है। अब कई सारे बोलेंगे सर स्टार्टिंग में मैंने देखा कई लोगों की सैलरी तो 50,000 ही थी, ठीक है सर, मैंने कई लोगों की सैलरी देखी वो तो 50,000 ही थी, या मैंने कई सैलरी रिसिप्ट देखी वो तो 53,000 थी या 60,000 थी। तो सर ऐसा कैसे? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि वो स्टूडेंट ट्रेनिंग पीरियड में हो, ट्रेनिंग जो जैसे आईओसीएल की ट्रेनिंग मान लो 2 से 3 महीने की है, तो उसमें फिर आपको अलाउंसेज नहीं मिलेंगे, बहुत सारे अलाउंसेज एचआरए वगैरह क्यों मिलेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जो ट्रेनिंग है उसके हॉस्टल में रह रहे हो या फिर जो टाउनशिप है उसमें रह रहे हो, तो उस टाइम पे अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, फिर उसके बाद वो अलाउंसेस शुरू होते हैं। तो उस केस में केवल बेसिक पे और जो थोड़ा बहुत जो आपको बाकी रिम्बर्समेंट है वो ऐड होकर आ जाता है, तो सैलरी रिसिप्ट आपकी छोटी बन जाती है, ठीक है। तो कई लोगों की हो सकता है 65 की बन जाए ये वाला समेशन, क्या पता उसने संडे को वर्क नहीं किया हो, या हो सकता है कोई कंपोफ नहीं हुआ हो उसको। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 50,000 के प्लस ही आपकी सैलरी रहेगी, एचआरए डीए सब मिला के 65-70 के आसपास तो रहती है। बाकी आप जैसे मान लो संडे को वर्क कर रहे हो, सैटरडे को आपने किया, कभी आपका परफॉर्मेंस वाला आ गया है, आपको पता है कि आईओसीएल में परफॉर्मेंस होता है, तो उसके बेसिस पे आपका कुछ इंक्रीमेंट आ गया है, तो वो सारी चीजों को देख के फिर वो अमाउंट आपका सैलरी रिसिप्ट बनता है, और वो हर मंथ की अलग हो सकती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने देख लिया होगा, तो आपको एक काफ़ी ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। अब मैं आपको एक डिटेल, मैंने जो पूरा सैलरी रिसिप्ट समझाया उसमें कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो मैं अब इसको बाइफर्केट करके आपको बताने वाला हूँ। तो देखो आईओसीएल का सैलरी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो पे स्केल आपका एंट्री होता है 50,000 से लेके 1,60,000। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये 50,000 है क्या और ये 1,60,000 क्या है? देखो अगर आपने किसी भी ग्रेड के अंदर आप एंट्री करे और आपकी सैलरी 50,000 है और आपने एक भी प्रमोशन नहीं लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली 3% का इंक्रीमेंट होता है पर ईयर, आपका पर ईयर के आसपास 3% का इंक्रीमेंट होता है। अगर आपने ग्रेड चेंज कर लिया तो ये बेस पे जो पे स्केल है वो आपका चेंज हो जाएगा एज पर दैट पर्टिकुलर ग्रेड, लेकिन अगर वो चेंज नहीं हुआ है तो आपकी सैलरी में 3% का इंक्रीमेंट, ये जो बेसिक पे है ये 50,000 में 3% का इंक्रीमेंट होके फिर वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो फिर वो बेसिक पे बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर आप सेम ग्रेड में, अगर पूरे के पूरे जो अपने जॉब साइकिल में आप रिटायर होते हो तब तक इसी ग्रेड में रहते हो, आपने कोई प्रमोशन नहीं लिया है, तो आप जब रिटायर होंगे ना तब आपका मंथली बेसिक पे 1,60,000 हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन इस तरीके से निकलता है डिफरेंट कैटेगरी का, ठीक है। इसके बाद आप बेसिक पे देखोगे तो यहाँ पे 50,000 है, ठीक है। डियरेंस अलाउंसेस आप देख पा रहे होंगे 34% आपको मिल रहा है। हाउस रेंट अलाउंसेस 10 से 30% होता है। अब ये क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। सीटीसी ऑलमोस्ट आपकी 16.3 लाख पर एनम, मतलब आईओसीएल आपके ऊपर 16.3 लाख रुपीज खर्च कर रहा होगा, ठीक है, टोटल मिला के, जिसमें अलाउंसेस पीएफ वीएफ टैक्स वैक्स सब कुछ आके इतना अमाउंट आपके ऊपर खर्च हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो
अब कई बच्चे बोलेंगे सर मैं किस कैटेगरी में, इनमें से ये बहुत सारे ग्रेड हैं, तो यहाँ पे आप प्रमोशन करते हो, जैसे हो सकता है किसी में 3 साल में ही प्रमोट कर गए, हो सकता है किसी में आप 5 साल का प्रमोशन होता हो, तो वो डिपेंड करता है कि एक कौन सी कैटेगरी से कौन सी पे स्केल से दूसरी पे स्केल में आप शिफ्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा कि यहाँ पे प्रमोशंस आपके होंगे, ठीक है। तो ये मान लो आप एंट्री करते हो इसमें 50,000 से 1,60,000, अब क्या हुआ कि आफ्टर 1-2 ईयर या फिर 3 ईयर आपका प्रमोशन हुआ, आपने ग्रेड चेंज हो गया, तो फिर आप इसमें आ जाओगे, फिर आपका बेसिक पे ये बन जाएगा, और फिर सारी जो कैलकुलेशन है, जो परसेंटेज है, वो इसके बेसिस पे निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मान लो कभी आप डिप्टी मैनेजर बन जाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा भी हो जो यहाँ तक भी पहुंच जाए, ठीक है, तो मेरे लिए भी प्राउड की बात हो यार। आप में से कई बच्चों को ये डिटेल नहीं पता होगी जो मैं बता रहा हूँ। मेरे जो वीडियो होते हैं ना गाइस, हर एक वीडियो में डिटेल आपको एनालिसिस मिलता है, डिटेल रिसर्च कंटेंट मिलता है, एक एक लाइन मेरे मुंह से निकलेगी ना, वो वैल्यूबल लाइन होगी। तो आप लोग इस पे चैनल पे मेरी जितनी भी वीडियो आए ना, उसको फॉलो करके देखो, आपको मैं बता रहा हूँ इतनी ज़्यादा अवेयरनेस रहेगी इन चीज़ों के बारे में कि कभी आपको किसी गाइडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इधर उधर भटकने की, इधर उधर व्लॉग पढ़ने की, हजारों यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंगल पैकेज में आपके लिए इतना कंटेंट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली होगी। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपकी सैलरी 2 लाख के आसपास बेसिक पे होगा, बाकी सारे अलाउंसेस तो है ही, ठीक है। अब देखो कई बोलेंगे सर ये जो HRA था ना, उसमें आपने 10-20 या 10-30% लिखा था, उसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कि आप कौन सी सिटी में पोस्टेड हो, डिफरेंट डिफरेंट सिटी में आप पोस्टेड हो सकते हो। मान लो आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो, तो वहाँ पे आपको 30% बेसिक पे मिल सकता है। वो मान लो वहाँ पे महंगा है, फ्लैट वगैरह महंगे मिल रहे हैं, तो इतना मिलेगा। अगर मान लो आप काफ़ी सस्ती, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है यार, रूम रेंट वगैरह कम होंगे, तो HRA अलाउंसेस फिर आपका 10% ही रहेगा उसके हिसाब से। तो जो मैंने आपको जैसे सैलरी रिसिप्ट दिखाई थी, उस सैलरी रिसिप्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, उसका जो HRA था वो हो सकता है कि कुछ अलग हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, मैंने इसीलिए बोला है कि हर एक स्टूडेंट का डिपेंड करता है कि क्या अलग अलग कौन कौन सी पोस्टिंग है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी रिसिप्ट बनती है। इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन बोला है। यहाँ पे देखो HRA लिखा हुआ है, इसका 13,500 में भी इसका 30% के समथिंग बन रहा होगा जिस सिटी में ये पोस्टेड होगा, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम देखें कि सर यही मिलता है क्या, बस सैलरी मिलती है? यार गवर्नमेंट जॉब है तो फिर डेफिनेटली आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट मिलते होंगे। बहुत सारे और कौन से बेनिफिट है? जैसे मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, इंश्योरेंस, आपके डिपेंडेंट, आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपकी वाइफ। कई लोग वाइफ का नाम देखते ही खुश हो जाते हैं कि सर वाइफ भी, हाँ वाइफ मिलेगी भाई, मेहनत करिए, इतना साल हो गया, वाइफ क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है। अब तो मिलनी चाहिए, अब जब PSU में पहुंच जाओगे तो फिर वाइफ तो मिलेगी, कॉमन सेंस है, ठीक है। और जो गर्ल्स है उनको हस्बैंड मिलेगा सुंदर सा, ठीक है, वाइफ भी मिलेगी सुंदर सी, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर आप IOCL प्रोवाइड देखेंगे तो आपको बहुत सारे आपको अलग बेनिफिट देता है, ठीक है, उनके डिपेंडेंट के लिए। अब मोबाइल में कितना मिलेगा, देखो कई बच्चे हो सकता है कि उन्होंने अपनी नॉलेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग और उन सबसे इंक्रीज करी हो या पुराने वीडियो देखे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट से और उनसे मैंने डिटेल कलेक्ट करी है। तो अभी पहले होता था 15,000 के समथिंग मान लो मोबाइल का अलाउंसेज मिलता है, तो उनमें इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। मैंने जैसे मेरे को स्टूडेंट से आउटपुट मिला है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट से डिस्कशन किया है, तो हो सकता है इसमें एरर भी हो, लेकिन मैंने जो उनसे डिस्कशन किया है तो उन्होंने मुझे अप्रोक्सीमेटली, जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात करी उन्होंने अप्रोक्सीमेटली मुझे जो डाटा दिया है उसमें ये बताया गया है कि मोबाइल अलाउंसेज जो था वो 25 से 30,000 के समथिंग हो गया है, और 2 ईयर में ये आपको मिलता है। लैपटॉप अलाउंसेज पहले हो सकता है 30,000 के आसपास, अब चीज़ें महंगी हो गई है, तो अब 50,000 से लेकर 70,000 के आसपास आपको मिलता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे फर्नीचर के लिए गाइस मैं बता रहा हूँ 1,80,000, पहले ये हो सकता है 1,30,000 के आसपास था, इसमें भी इंक्रीमेंट हो गया 5 ईयर के ड्यूरेशन में। टेलीफोन में आपको क्या मिलेगा, 13,000 रुपये मिलेंगे पर ईयर, आप पे डिपेंड करता है कि आप एक महीने में उड़ा दो या फिर पर मंथ कितना कितना लो। व्हीकल अलाउंसेस 9,000, अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आपको पेट्रोल वगैरह का खर्च पैसे मिलते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये डाटा मैंने लिया ना, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, जस्ट बिकॉज मैंने स्टूडेंट से पूछा है, उन्होंने बोला कि पुराने वाला जो था उसमें चेंज हो गया पिछले 2 सालों में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दे रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत एरर अगर हो तो आप लोग उसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। मेन मोटो इस वीडियो का आपको मोटिवेट और प्रॉपर डायरेक्शन देना है, उससे नहीं भटकना है, ऐसे नहीं कि गलती निकालने के लिए आप बैठे हो, ठीक है। तो आपको चीजें जो पॉजिटिव मोटो है उसको समझना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट आपको जो दिखेगा IOCL का अलाउंसेज में क्या क्या मिल रहा है, पोस्ट रिटायरमेंट फैसिलिटी मिलती है, परफॉर्मेंस, अब देखो 1,50,000 का आपको साल में 2 बार परफॉर्मेंस अलाउंसेज मिलता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 की वर्थ होती है। तो ये एक्स्ट्रा पैसा आता है, किसी एक महीने आएगा 6 मंथ में एक बार, 6 मंथ में एक बार, तो साल में 2 बार परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको अलाउंसेज मिलते हैं। मेंटेनेंस के लिए आपका जो फर्नीचर है, बाकी जो जितने भी आपके लैपटॉप TV मोबाइल इनमें जो फर्नीचर, उनका 50,000 वर्थ का एनुअल अलाउंसेज मिलता है अगर कोई
भी मेंटेनेंस की नीड हो। बाकी सब तो आपको पता ही है, स्पेक्टिकल हो गए, मेंटेनेंस, चश्मे के पैसे भी मिलते हैं भाई, पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ें इसमें है यार। ये ड्रीम लोकेशन है जिसमें से कई सारे बच्चे जो होंगे ना इस जॉब, इस पोजीशन पे जाने होंगे। तो यार मेहनत करो, जब तक मेहनत करो, जब तक मेहनत करो, जब तक आप अपने आप को प्रूफ ना कर दो दुनिया में। और मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें लाने का मोटो यही है कि आप लोग डेडिकेटेडली स्टडी करो और कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करो, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब आप चाहोगे कि मुझे अचीव करना है कुछ, अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे यार ये ड्रीम लोकेशन, कई सारे लोगों का ड्रीम होगा कि यार यहाँ पे जाके मैं जॉब करूंगा। कई बोलेंगे सर रिमोट लोकेशन होती है, लेकिन यार जो ऑफिस होगा वो तो इसी तरीके का होगा ना। लोकेशन में भी रिमोट हो सकती है, कंट्री को सर्व करने का मौका मिलता है, प्राउड मिलता है, तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको हासिल करने के लिए दम लगाना है। देखो मेरा जो वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो मेरे जितने भी वीडियो आए हैं ना उसमें मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक कंटेंट बात करता हूँ। और इतना इतना मैं अगर कंटेंट को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस स्पीड के साथ पेश कर रहा हूँ, तो मैं मेरे को पता है कि आपका जो टाइम है ना वो काफ़ी वैल्यूबल है। एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दूँ जिससे आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओ और अपने टाइम की कीमत को समझो। क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज आपको होना चाहिए कि हम लोग टाइम की कीमत को नहीं समझते हैं। अगर जिस दिन आपने ये सोचने लग गए ना कि अगर मान लीजिए मेरा 5 मिनट का वैल्यू है 500 रुपीज़, तो उस दिन आप टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि 5 मिनट मेरे 100 रुपीज़ के वर्थ है, तो जैसे ही आप 5 मिनट वेस्ट करोगे आपको लगेगा कि मैंने 100 रुपीज़ वेस्ट कर दिए हैं। और फिर क्या होगा? आपको पुश मिलेगा। तो आपको अपने टाइम की कीमत को समझना है। और टाइम की कीमत जो इंसान समझते हैं ना वो सक्सेसफुल होते हैं। उनको पता है कि उनकी लाइफ का अगर 10 मिनट चला गया तो उसमें उनका कितना लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो माइंड में कैलकुलेशन रखते हैं। कभी कभी आप चीट कर सकते हैं खुद से, लेकिन ओवरऑल आपका एम होना चाहिए कि अपने टाइम की कीमत को समझो। और अगर आपने टाइम की कीमत को समझा तो मैं बता रहा हूँ कोई भी इस दुनिया में कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। हर एक जो छोटे से छोटा इंसान है ना वो भी बड़े से बड़ा मुकद्दर हासिल कर सकता है अगर उसने टाइम की कीमत को समझा, ठीक। तो गाइज इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप सो कि आप सबको ये जो कंटेंट है पसंद आया। नेक्स्ट कौन से पीएसयू में आप वीडियो चाहते हो, किस आईआईटी के बारे में बात करना चाहते हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएगा। और आपका जो अप्रिसिएशन है डेफिनेटली मुझे दिखना चाहिए गाइज, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से जो रेस्पॉन्स होता है उसी से मोटिवेशन मिलता है कि यार आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा प्रोवाइड करें। और मैं जितने भी वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने आप को प्रूफ कर देना गाइस, ठीक है। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।